हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से पहले निकाह में आई। हजरत इब्राहिम रदी अल्लाह ताला अन्हा के निकाह होने के बाद काफी लंबा गुजर गया, लेकिन इनके घर में कोई औलाद पैदा नहीं हुई, कोई औलाद पैदा नहीं हुई। तो आपकी इजाजत से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दूसरा निकाह किया, और जिस ज़ात बाबरकात के साथ आपने दूसरा निकाह किया, उस ज़ात बाबरकात का नाम हजरत हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा है। हमें यही समझाना है कि जिन नुफूस कुदसिया ने इस दीन को बचाने के लिए किस कदर कुर्बानियां दी हैं, हमें कम से कम उनकी हिस्ट्री को समझना है, ताकि जब हम कुर्बानी पेश करें तो हमारी मोहब्बत में मजीद चार चांद लग जाए। अजीजान गिरामी सी बकार, हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से हजरत इब्राहिम का निकाह हुआ, और ये दूसरा निकाह था। हजरत हाजरा के वालिद भी वक्त के बादशाह थे, आपके साथ निकाह हो गया। हजरत इब्राहिम की उम्र काफी थी, लेकिन घर में कोई बच्चा नहीं था। शादी के बाद हर माँ बाप की तमन्ना होती है कि घर में औलाद जैसी निमत उस्मा आ जाए। हजरत इब्राहिम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, जिसका तज़किरा अल्लाह ने कुरान में यूं फरमाया। अल्लाह फरमाता है, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। हजरत इब्राहिम ने कहा, ए मेरे रब, तू मुझको लायक मंद औलाद अता फरमा, नेक औलाद अता फरमा। बात समझ में आ रही है? मेरी तरफ देखिए आप, बहुत आपको मजा आएगा। क्या ए मेरे रब, तू मुझको नेक औलाद अता फरमा। अल्लाह फरमाता है, मैंने इब्राहिम की दुआ को कबूल फरमा लिया है, और उसका तज़किरा कुरान में यूं बयान फरमाया, फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम। हमने इब्राहिम को खुशखबरी दे दी एक बुर्दबार बच्चे की। सुभान अल्लाह। और वो बुर्दबार बच्चा हजरत इस्माइल अला नबीना अलैहिस्सलाम की शक्ल में हजरत हाजरा के शिकम से पैदा होते हैं। अब अल्लाह ने हुक्म दिया, इब्राहिम तुम बाबल शहर छोड़कर तुम वादिये गैर ज़ीज़रा मत। बाप या अबती फ़अल, हे मेरे बाप, आप वो काम कीजिए जिसका अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है, जिसका अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है। सतजिदुनी मिनल्लाहि सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। दुनिया के बेटे बेसब्र हो सकते हैं, लेकिन आपका बेटा साबरीन की जमात में से आप अपने बेटे को पाओगे। इतना सुनना था, आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया। शुक्र अदा करने के बाद दोनों बाप बेटे मकाम मीना पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद दोनों में कुछ गुफ्तगू हुई। बाप ने कहा, ए मेरे बेटे, मैं तुमको ज़िबा कर रहा हूं, लेकिन एक काम करो कि तुम्हें ज़िबा होने का तरीका यह है कि तुम अपनी पेशानी को सजदा करने की जगह रख दो। अल्लाह फरमाता है, वतल्लहु लिल जबीन। हजरत इस्माइल की पेशानी को सजदे की जगह रख दिया गया, यानी आपको उल्टा लेटाया गया। अब उल्टा लेटाने की वजह क्या? वजह यह थी कि अगर सीधा लेटाते तो हो सकता था कि बाप बेटे की मोहब्बत का तकाजा उभर जाता, और वो बाप जो अपने बेटे की गर्दन पे छुरी चलाने के लिए जा रहा था, वो बेटे की मोहब्बत में आकर छुरी चलाने से छुरी को रोक देता। कहा, मेरे बाप ठीक है, मैं उल्टा रख देता हूं, लेकिन मेरे बाप एक काम, पट्टी को बांध लेना, मेरे हाथ को रस्सियों से जकड़ देना। कहीं ऐसा ना हो कि आप छुरी चला रहे हो, मेरे हाथ मुतहरिक हो जाए, तो मुझे मुतहरिक होते हुए मेरी मोहब्बत तुम्हारे दिल में पैदा हो जाए और तुम ज़िबा होने से रुक जाओ। कहा, ठीक है। हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल को रस्सियों से बांध दिया है। बांधने के बाद फिर क्या होता है? अजीजान गिरामी सी बकार, आप कहते हैं, मेरे बाप आप रस्सी खोल दीजिए। हजरत इब्राहिम ने कहा, बेटा तुमने ही तो कहा था कि रस्सी से मुझे बांध दीजिए, अब तुम ही कहते हो रस्सी खोल दो। तो कितना प्यारा जवाब दिया। कहा, मेरे बाप मैंने ही कहा था रस्सी को बांध दो, अब मैं ही कह रहा हूं रस्सी को खोल दो, ताकि आने वाले समय में कोई ये न लिख दे मुकर्री कि एक बाप अपने बेटे को जबरदस्ती ज़िबा करना चाह रहा था, रस्सियों से बांधकर बेटा नहीं होने जा रहा था। अब रस्सी को खोल दोगे तो तारीख ये कहेगी कि ज़िबा करने में बाप की मर्जी थी, तो ज़िबा होने में बेटे की भी मर्जी थी। हजरत इब्राहिम फरमाते हैं कि मैंने रस्सी से खोल दिया, उसके बाद मैंने तलवार को, छुरी को लिया। छुरी लेने के बाद मैंने छुरी को अपने बेटे इस्माइल की गर्दन पे रखा। गर्दन पे रखने के बाद बहुत कोशिश की, लेकिन छुरी काम नहीं कर पा रही है। फरमाते, फिर मैंने छुरी को रखा, लेकिन छुरी काम नहीं कर पा रही है।